दोस्तों आज ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, ना दुकान करना है ना पूंजी लगाना है। और दोस्तों आराम से 200 रुपए 300 रुपए लागत का मटेरियल लेकर के आराम से दोस्तों हजारों रुपए से ऊपर की कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों घूमते फिरते इस व्यापार को करने वाला व्यापार है और ना ही इसमें अपना पूंजी लगाना है और ना ही आपको उसमें दुकान करने की चिंता रहेगी कि यार दुकान खोलना है, बंद करना है, या दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराना है, या जगह किराए पर लेना है। नाना प्रकार की चिंता रहती है अगर कोई दुकान व्यक्ति शुरू करता है तो, चाहे मार्केट हो या गांव हो या शहर। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर दुकान का बिजनेस शुरू करता है, कहीं भी आप देखिए कोई दुकान स्टार्ट करता है, चाहे खुद का घर हो या दूसरे का घर हो या जगह हो, जमीन हो, तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कि दुकान का जो अंदर का जो भी मान लीजिए कोई सामान बेचेंगे तो वो कहां रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, दुकान में एक तरीके से फर्नीचर की भी आवश्यकता होती है। मतलब ये सारी चीजें तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन होता है। यार दुकान तो करेंगे, वो एक अलग बात है कि घाटा होगा, नाफा लगेगा, फायदा होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ये टेंशन रहती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आज का एक ऐसा वीडियो लेकर के हाजिर हूं जिसमें आपको ना दुकान करना है और ना ही पूंजी की चिंता करनी है कि आपको पूंजी रहेगा तभी आप उस व्यापार को करोगे। और दोस्तों 200 से 300 400 रुपए लगभग के आसपास लागत लगा करके व्यक्ति हजारों रुपए से ऊपर की कमाई कर सकता है, लेकिन दिमाग लगा करके कमा सकता है। ये मैं बताऊंगा कैसे कमा सकता है। दोस्तों ये ऑफलाइन तरीका है, ऑफलाइन बिजनेस है, लेकिन दोस्तों वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस पूरे 12 महीना, 2-3 महीनों को छोड़ करके 9 महीने या 10 महीने पूरा यह व्यापार चलेगा आपका। यानी कि आप इस व्यापार को आज से भी शुरू करते हैं तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डिमांड बनी रहेगी मार्केट में। दोस्तों ऐसे बिजनेस के बारे में हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक एक जानकारी आपके काम आने वाली है। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, लेकिन आपके लिए ये काम आएगी। अगर आप एक गरीब आदमी है, व्यापार की तलाश कर रहे हैं, तो ये आपके काम आने वाली चीज है। बहुत ध्यान पूर्वक कान खोल करके सुन लीजिए। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो इसी व्यापार को जो मैं बता रहा हूं इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अगर आपके पास लो पूंजी है, एक गरीब व्यक्ति है, तो कैसे आप इस बिजनेस को शुरू करके 200-250-300 रुपए के आसपास लागत का मटेरियल लेकर के हजारों रुपए से ऊपर की कमाई कर सकते हैं। बहुत ही सटीक जानकारी आज मैं दूंगा आपको। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल्स चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज से हमने एक चीज अपने मतलब हर एक वीडियो में ये चीज तैयार किया है और मैं यह खुद बताता हूं, और आज से मैंने शुरू करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये चीज कि किसी भी बिजनेस का जो पॉजिटिव चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसका निगेटिव क्या है, मतलब किसी बिजनेस में नुकसान क्या है, लाभ क्या है। आपने अभी तक लाभ के ही बारे में आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता आया हूं, लेकिन उसका नुकसान क्या है वो हर एक वीडियो में आप सुनेंगे। उस व्यापार का नुकसान भी के बारे में आप जानेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से दोनों ही चीजें आपको पूरी पारदर्शिता के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके हर एक वीडियो बनाता हूं। लेकिन दोस्तों ये चीज छूट जाता है मेरे से, लेकिन अब नहीं छूटेगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आज का जो तरीका है ना वह यह तरीका है, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हर एक व्यक्ति को आप हो या हम, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ठंडे जगह पे रहना, ठंडे चीजों को खाना ज्यादा पसंद आता है। या चाहे पानी हो या ठंडा लस्सी, कुछ भी हो, ठंडा चीज जिसमें थोड़ा ठंडक हो। तो दोस्तों इसलिए इसमें अनेकों प्रकार के ऐसे विकल्प है जो व्यक्ति चाहे तो उस चीजों का व्यापार करके शुरू कर सकता है, जिसमें से एक विकल्प यानी कि एक व्यापार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस व्यापार को कहा जाता है बर्फ का बिजनेस। दोस्तों बर्फ का बिजनेस दो माध्यम से आपने देखा भी होगा और मैं बता भी देता हूं, दो तरीकों से किया जाता है। पहला वह जो एक व्यक्ति बर्फ तैयार करके और उसको सिल्ली यानी कि मतलब 20-25 किलो 30 किलो के आसपास एक सिल्ली बनाता है जिसको वो बेचता है। वो एक अलग प्रक्रिया है, वो एक अलग तरीका है। लेकिन मैं उस
उस तरीके से पैसे कमाने की बात मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरा आइडिया है, जो 260 या 300 रुपए मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया है, ये छोटी पूंजी से कैसे दोस्तों हजारों रुपए की कमाई की जा सकती है, इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपको पता भी होगा, फिर भी मैं ये बता देता हूं और इसके निगेटिव प्रभाव के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस में क्या क्या नुकसान हो सकता है, होता है लोगों का, जो कि आपको ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप होता है। दोस्तों अगर आप एक दवा भी अगर कोई खा रहे हैं अगर दुकान से, तो भी दोस्तों उस दवा का साइड इफेक्ट भी होता है और उसका जो ठीक करने की मतलब जो उसमें क्रिया होती है वो भी होती है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें होती है, हर एक चीज का दो पहलू होता है, एक हाँ और एक ना। तो दोस्तों दोनों चीजों को आपको समझना चाहिए। इस वीडियो में भी मैं आपको इस बिजनेस से जुड़े ना जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नुकसानदायक चीजें, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत से आप बिजनेस आइडिया देखे होंगे तो केवल पॉजिटिव चीजें ही लोग बताते हैं, नेगेटिव चीजें नहीं बताते, लेकिन बताना चाहिए ताकि व्यक्ति जो है वह सही तरीके से चयन करे और वो अपना व्यापार अपने दिमाग से करे। दोस्तों बर्फ का बिजनेस जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान समझिए। बर्फ का बिजनेस, और आपने देखा भी होगा दोस्तों, वह तरीका जिसमें आपने छोटे छोटे पीस तैयार करके एक लकड़ी के जरिए, छोटा सा जो बांस का जो एक छोटा सा पतला सा लकड़ी तैयार करके जो लोग बना करके और उसमें बर्फ जमा करके अलग अलग रंग के, जिसको आपने लाल रंग में भी देखा होगा और सफेद रंग में भी देखा होगा, ये चीजें जो है ना, ये बना करके दोस्तों बहुत अच्छा तरीके से लोग इसका व्यापार करते हैं। लेकिन इसमें 2-3 कंडीशन है, जिसमें मान लीजिए जिसके पास ज्यादा पूंजी होता है वो केवल बनाते हैं या बनवाते हैं, एक तरीके से वो फैक्ट्री के रूप में लोग उसको बनवाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वहां से मटेरियल खरीद करके आपको घुमा करके उसको बेचना होता है। जो कि मैंने कुछ दिन पहले, मान लीजिए 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं कि 100 पीस वह सैकड़े पर मिलता है, मतलब वो जो छोटा छोटा बर्फ होता है वो सैकड़े पर मिलता है। और आपके एरिया में भी हो सकता है कि मिलता होगा, जिसको लोग आइसक्रीम कहते हैं, लेकिन वो आइसक्रीम दूसरी चीज होती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो बर्फ वो दूसरी चीज होती है। हम लोग गांव में रहते हैं, बिल्कुल सही तरीका मैं आपको सटीक तरीका बता रहा हूं। बिल्कुल एक सादा बर्फ जो हमारे यहाँ लगभग कम से कम अगर आप खरीदेंगे तो 2-3 रुपए के आसपास बहुत आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल सादा, जिसमें बर्फ होगा और उसमें थोड़ा सा रंग मिलाया हुआ होता है, जिसको लोग आसानी से गांव में खाते हैं खरीद करके। दोस्तों वही चीज अगर ऐसी जगह पर ले आकर के बेचा जाए, यहाँ पे मान लीजिए कि भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, पब्लिक एरिया हो, और उस जगह का अच्छा खासा अपने आप में औहदा होता हो, तो दोस्तों उस जगह पे वही चीज जो 3 रुपए में बिकता है वो 5 रुपए में बिकेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि इसमें कमाई कैसे की जाती है, जैसे सैकड़े में वो मिलता है बर्फ, जहां भी बनता होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपका जो व्यापार है, जो मैं इस थंबनेल पे बनाया उस तरीके के बारे में बताता हूं। सैकड़े में मिलता है, यानी कि अगर आपको एक बर्फ, एक पीस, यानी 100 पीस अगर आप लेते हैं तो 100 रुपए का ही पड़ता है। तो भी दोस्तों आप 300 अगर गांव में बेचते हैं तो 300 रुपए उसका व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को अगर आप ऐसे जगह पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जगह का वैल्यू हो, तो दोस्तों वही चीज आपको 5 रुपए में आराम से बेच सकते हैं और बिकेगा भी। तो दोस्तों इसमें 2 कंडीशन है, आप बेच करके पैसे कमाएंगे, ये तो आपका व्यापार चलेगा ही चलेगा, लेकिन यह व्यापार पूरे गर्मी भर चलने वाला है। और आपको पता है बरसात में भी उतना बरसात नहीं होता जितना गर्मी होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि बरसात और गर्मी ये दोनों ऋतुओं में ये चलता है आसानी से, यह व्यापार बर्फ का व्यापार। लेकिन ठंडी के मौसम में 2 से 3 महीनों के लिए ये थोड़ा डाउन कहा जाए या एक तरीके से ना कहा जाए तो भी मान लिया जा सकता है। तो दोस्तों यह एक ऐसा व्यापार है जो आसानी से इससे 8-9 महीने कमाई किया जा सकता है, 2-3 महीने ब्रेक लगा करके फिर स्टार्ट किया जा सकता है। यह इसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला। और सबसे जो खास बात है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, जो निगेटिव चीजें जो लोग नहीं बताते, हर चीज का 2 पहलू होता है। तो दूसरा पहलू यह है कि दोस्तों इस बिजनेस में नुकसान ये चीज होता है कि मान लीजिए कि आपका मटेरियल नहीं बिका, खरीदने को खरीद लिया है या आपने उठा लिया, मटेरियल नहीं बिका, तो धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। बस यही चीज है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो उसमें भी लोग ज्यादा दिक्कत नहीं करते, शाम तक कम या ज्यादा कीमत में बेच ही डालते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा आइडिया है जो एक गांव में रहते हुए व्यक्ति कर सकता है और अनपढ़ व्यक्ति, गंवार व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें अनेकों माध्यम है जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और भी इसी बिजनेस के साथ अनेकों माध्यम है जो लोग उस तरीके से भी पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से कैसे नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि मैं लगभग काफी दिनों से मैं आपके साथ ही जुड़ा हूं, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस
चैनल पर बहुत अच्छा खासा एक तरीके से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं। और एक तरीके से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक एक जानकारी जो गांव से जुड़ी होगी, जो व्यापार से जुड़ी होगी, या अगर मेरे नॉलेज में शहरों में भी कोई ऐसा व्यापार जो मेरे नॉलेज में हो, मैं अगर उसके रिसर्च करने के बारे में अगर रिसर्च करूंगा तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल पे मैं हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।